और आज वो दिन आया जिस दिन ये घोषणा हुआ कि राम राजा बनेंगे। माँ कौशल्या बड़ी मगन है कि हमारी बूढ़ी आंखों को हमारा लाला राम राजा बनता हुआ दिखाई देगा, मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसलिए रात भर नींद नहीं आई, रात भर नहीं सोई। इस प्रसन्नता में कौशल्या जी नहीं सोई कि प्रातः काल अपने राघव को राजा बनते हुए देखूंगी। और इस वियोग में कैकेयी जी नहीं सोई कि प्रातः काल मेरा राघव मुझे छोड़कर 14 वर्ष के लिए बन चला जाएगा। कौशल्या जी के पास जब राम जी पहुंचे तो बढ़िया सुंदर नई नई साड़ी पहने श्रृंगार किए माँ तैयार थी। राघव के पहुंचते बोली स्नान किया, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, कुछ खा पी ले क्योंकि अभिषेक में समय लगेगा, भूख लगेगी तुझे। माताओं को बच्चों के भूख की बड़ी चिंता रहती, कितना भी खाए पिए रे, माँ को लगता लाला खाया नहीं है। कितना भी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा हो लेकिन उन्हें दुबला ही दिखाई देता है, खाता नहीं है। ये बात का कष्ट माँ को हमेशा रहता है। माँ हाथ में मिष्ठान लिए, आरती की थाल लिए राम का स्वागत कर रही हैं। राम ने कहा माँ एक सूचना लाया हूं आपके लिए। माँ ने कहा क्या? सबसे सुंदर समाचार जो मेरे जीवन का था। समाचार क्या हो सकता है? राम जी ने कहा माँ है ना, तभी तो कह रहा हूं। तो कौशल्या जी ने कहा कहो। बोले पहली बात माँ मैं राजा नहीं बन रहा हूं। माँ ने कहा सुबह सुबह मुझसे हास्य कर रहा है, आज तक कभी कोई विनोद नहीं किया, आज तुझे मजाक करने का मन कर रहा है। माँ ने राम ने कहा नहीं नहीं भैया सत्य कह रहा हूं। मतलब कहना क्या चाहता है? राम जी ने कहा माँ मैं नहीं बन रहा राजा, लेकिन जानती हूँ राजा कौन बन रहा है? कौशल्या जी ने कहा कौन बन रहा है? अपना भरत राजा बनेगा, क्योंकि पहला वरदान कैकेयी का है कि राम नहीं भरत राजा बने, और दूसरा राम का वनवास। बोले अपना भरत राजा बनेगा। माँ कितना अच्छा लगेगा ना। कौशल्या जी एक सेकंड के लिए रुकी, उसके बाद फिर प्रसन्न हो गई। कोई बात नहीं, तू राजा बने या भरत राजा बने, लाला तो दोनों मेरे हैं, बच्चे तो दोनों मेरे, किसी को भी राजा बनाए। राम ने कहा भैया भरत अपना राजा बन रहा है, लेकिन मैं भी राजा बन रहा हूं। माँ ने कहा अरे एक बार कहता है कि मैं राजा नहीं बन रहा हूं, भरत राजा बन रहा है, फिर कहते हो भरत भी बन रहा है मैं भी बन रहा हूं, एक साथ दो राजा नहीं बनते किसी राज्य में। राम ने कहा मैंने ये कब कहा कि एक राज्य में दो राजा बन रहे हैं? एक राज्य का राजा भरत अपना बनेगा और एक राज्य का राजा राघव बनेगा। माँ ने कहा कौन से राज्य का कौन बन रहा है? बोले इस अयोध्या का राजा अपना भरत बनेगा। अयोध्या छोटी सी है तो अपना छोटा भैया संभाल लेगा, इसलिए उसको दे दिया। और तू कहां का राजा बन रहा है? बोले माँ मुझे पिताजी ने बड़ा साम्राज्य सौंपा है, बड़ा काम सौंपा है, क्योंकि मैं बड़ा हूं ना। माँ ने कहा बातें बनाना बंद कर, बता कहां जा रहा है, कहां का राजा तू बन रहा है? तब राम जी ने माँ से कहा माँ पिता दीन मोही कानन राजू। माँ पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया है, अर्थात वनवास। सुनते ही माँ कौशल्या का पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगा, हाथ से थाल छूटा, असहज होकर माँ लड़खड़ाई। राम ने कहा माँ संभालो अपने आप को, जिसे सुनकर आपका राम अडिग रहा वो आपका बेटा है, आपसे ही तो धैर्य मिला है उसको, और आप इस तरह धैर्य को छोड़ेंगी माँ तो राघव कैसे संभल पाएगा? माँ संभल कर उठी, धैर्य धीरज सुत बदल निहारी, राम को बार बार देखती रही, बोली लाला तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बन नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वनवास दिया है ना, तो तुम्हारी माँ तुम्हें बन जाने से रोकती है। बड़ी महारानी हूं मैं, माँ नहीं बड़ी माँ कहती थी कौशल्या जी। बोली मैं बड़ी महारानी हूं, जितना आदेश दशरथ जी का माना जाएगा, महाराज का माना जाएगा, उतना मेरा भी। इसलिए राघव मैं तुम्हें आदेश देती हूं। माँ कौशल्या कहती हैं आपके सिर्फ पिताजी ने आपको वनवास दिया तो बड़ी माँ आपकी आदेश
देती आप नहीं जाओगे। लेकिन राघव मुख को बार बार राम के चूमते हुए माँ कहती है, लाला अगर तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी माँ कैकेयी भी है और उन्होंने भी कहा है बन जाना है, तो ये माँ नहीं रोकेगी, ये बड़ी माँ नहीं रोकने वाली। कौशल्या जी कहती, लाला जो पीतु मातु कहे बन जाना, जो पीतु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समान। यदि तुम्हारे माता पिता दोनों ने तुमको वनवास दिया है तो मेरा रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तब तुम्हारे लिए वो वन, वो जंगल ही 100 अयोध्या के बराबर है। क्योंकि माँ बाप बच्चों के जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं लेते। जो निर्णय लेंगे बच्चे के हित में लेंगे, और अगर माँ बाप ने निर्णय लिया है तो तुम्हारे हित में लिया होगा, तुम सहर्ष चले जाओ। लेकिन राम वहां जाना ना, जहां भी रहना निष्ठा के साथ काम करना, वहां भी कभी नहीं, वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, प्रजाप्रवासी मिल जाएंगे। राम ने कहा कौन? माँ कहती है, लाला पिता वनदेव को बना लेना, वनदेवी को माँ मान लेना, और वहां पर रहने वाले सारे वनचरों को अपना प्रजाप्रवासी बना लेना। जंगल में जितने भी रहते हैं सबको अपना प्रजा मान लेना और निष्ठा के साथ काम करना। माँ रोने लगी और रो करके राम से कहती है, राम इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारे माता पिता का कोई दोष नहीं। अगर है कोई दोषी तो हम अवधवासी हैं। क्यों? क्योंकि राम का सानिध्य पाने के बाद राम का सानिध्य छूट रहा है, हम सनाथ से अनाथ हो रहे हैं। माँ रोते हुए राम से कहती, लाला बात सुन रही थी माँ किशोरी दौड़ करके आई राम के चरणों में निवेदन की, प्रभु। पहले तो नहीं आई, थोड़ी दूर पर खड़ी थी और सुन रही थी कौशल्या और राम जी की बात, थोड़ी दूर खड़ी हो। तो होता है ना कभी कभी, नेत्र भरे हुए हैं, सिर झुका हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे, मन में मंथन चल रहा है। तो जो ऐसे मुद्रा में खड़ा होता है व्यक्ति तो पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन में कुरेदता रहता है। कभी आपके साथ हुआ है? विद्यालय में अगर टीचर खड़ा कर देता था सुनाओ और नहीं याद रहता था तो नाखून खूब चलता था पैर का, जमीन कुरेदते रहते। जानकी भी वहां खड़ी होकर के जमीन कुरेद रही है नाखून से बार बार। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। माँ बार बार नाखून से जमीन को कुरेद रही है, नूपुर बज रहे हैं, लेकिन राम देख नहीं रहे। माँ ने कहा, प्रभु कितने निष्ठुर हो गए, इसी नूपुर की धुन सुन करके पुष्प वाटिका में दौड़े चले आए थे और आज बजा रही हूं मैं बार बार, फिर भी नहीं देख रहे। फिर जानकी पास में चली आई, चरणों में शीश झुकाकर भगवान से कहती है, प्रभु मुझे भी चलना है। राम जी कहे, आपके योग्य वन नहीं है, आप तो चित्र में बने हुए बंदर को देखकर डर जाया करती हैं, वहां तो सच में बंदर घूमते हैं और न जाने कितने प्रकार के जानवर होंगे। आप वहां नहीं रह पाओगी, वहां निवास नहीं कर पाओगी, इसलिए आप मत जाओ। जानकी जी ने कहा, प्रभु हमारे पिताजी हमें जब आपके साथ भेज रहे थे ना तो उन्होंने कहा था राम के सुख दुख में बराबर की सहभागिता निभाना। और आप ही बताइए, जब तक सुख था आपके जीवन में तब तक मैं आपके साथ थी, और आज दुख का समय आया तो मैं आपका साथ छोड़ दूं? राम ने कहा, ये तपस्वियों के लिए वन अच्छा लगता है, स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं लगता है। आप साथ नहीं चल सकती। जानकी निवेदन करती रही, हमें चलना है प्रभु, अपने साथ लेकर के चलो। मैया कौशल्या की तरफ भरे नेत्रों से देखी जब किशोरी जी, तो मां कौशल्या ने कहा, राम इसे अपने साथ ले जाओ। क्यों?
इसे इसलिए अपने साथ लेकर के जाओ कि ये रोती विलखती अगर महल में जिधर भी टहलती दिखाई देगी, कभी वियोग में वहां बैठी रहेगी, कभी वहां बैठी रहेगी, रोती रहेगी, और इसे रोता हुआ देख करके मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, ये रहेगी तो दुख और बढ़ेगा, इसको ले जाओ अपने साथ। इतने में लक्ष्मण दौड़ करके आए, राम के चरणों को पकड़े कि प्रभु आज तक इन चरणों से ये लक्ष्मण बिलग नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है, आज भी नहीं अलग होगा, मुझे आपके साथ ही चलना है। राम जी ने कहा कि भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं, पिताजी अस्वस्थ पड़े हुए हैं और मैं बन जा रहा हूं, बचे तुम ही हो एक लक्ष्मण। ऐसे समय में अयोध्या की रक्षा करना भी जरूरी है। तुम अयोध्या में रहकर जब तक भरत नहीं आता अयोध्या की रक्षा करना, पिताजी भी अस्वस्थ है उनकी सेवा करना। लक्ष्मण जी बोले कर दिए पराए एक क्षण में हमें। राघव जहां मेरे राम नहीं वो मेरी अयोध्या नहीं है, मेरे राम जहां रहते वही मेरी अयोध्या है। मैं अपने राम के साथ रहूंगा, राम के ही चरणों में माता पिता मेरे, राम के ही चरणों में सब कुछ है मेरा, मेरा दुनिया मेरा संसार राम का चरण है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। राम जी विचार के मेरे कहने पर नहीं मान रहा है, हो सकता है सुमित्रा मैया या उर्मिला जी के कहने पर मान जाए, इसलिए सामने खड़ा करके बोले लक्ष्मण जाओ माँ सुमित्रा और उर्मिला से पूछ करके आओ, अगर वो दोनों सहमत हैं कि चले जाओ तब लेकर चलूंगा तुम्हें मैं। राम जी विचार किए कि हो सकता है या तो सुमित्रा मैया रोक दे, वो नहीं रोकी तो हो सकता है उर्मिला भी जानकी जी की तरह तैयार हो, हम भी साथ चलेंगे, लक्ष्मण उसके कारण रुक जाए, वो तो रोकने के लक्ष्य से भेजे। लेकिन यहां बात सब उल्टी है महाराज। सुमित्रा जी और उर्मिला इंतजार कर रही हैं लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी जब पहुंचे तो हाथ में थाल तिलक का लिए हुए माँ सुमित्रा जी खड़ी हैं और आरती का थाल लिए उर्मिला खड़ी, और लक्ष्मण जी खूब डरे हैं कि कहीं इन दोनों में से कोई रोक दिया तो राम जी मुझे ले नहीं जाएंगे, राम जी छोड़ देंगे, और ये दोनों में से कोई भी रोक सकती है, माँ है पत्नी है, अधिकार है मुझ पर। डरते डरते लक्ष्मण जी धीरे धीरे आ रहे थे। सुमित्रा जी बोली शीघ्र आओ, दौड़ कर आओ। लक्ष्मण जी गए, विलंब हो रहा है, राम जी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, इस चाल में चलोगे और ऐसे ही चलोगे तुम, राम की सेवा में ये चाल चलनी है। लक्ष्मण जी बोले मतलब। मां ने हाथों से तिलक उठाकर लक्ष्मण के माथे पर करते हुए कहा लाला ध्यान रखना, आज के बाद राम को अयोध्या की कोई वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पर उनको लगे कि अयोध्या में ये था और यहां पर नहीं है। जितना हो सके उतनी सुख सुविधाओं का उनके ध्यान रखना, कभी कोई कमी उन्हें महसूस मत होने देना, हर प्रकार की सेवा करते रहना। तुम्हारे पिता राम है, तुम्हारी माता जानकी है, हम तुम्हारे कोई नहीं है, और जहां राम तहां आपकी अयोध्या है, अवध तहां जहां राम निवासी, अयोध्या वहां जहां राम है। मां सुमित्रा की बातें सुनने के बाद लक्ष्मण जी गदगद हो गए और विचार करने लगे, यदि मेरे अंदर राम के चरणों से प्रेम करने का जो लक्षण है वो मेरी मां सुमित्रा से ही मुझे मिला है, क्योंकि जब ये इतना प्रेम करती हैं राम जी से तो मैं कैसे नहीं करूंगा। हर माँ बाप को सुमित्रा जी के विचारधाराओं को अपनाना चाहिए। अगर बच्चा मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है और मंदिर जाना पसंद है, कीर्तन भजन में जाना पसंद है, कीर्तन भजन गाता है करता है, तो उन्हें कभी रोकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए, ऊर्जा देना चाहिए, साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन आजकल के माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा ज्यादा मंदिर गया, ज्यादा कीर्तन भजन किया, ज्यादा पूजा पाठ किया तो माँ बाप डरने लगते कहीं हमें छोड़ के बाबा ना बन जाए, हमें छोड़कर साधु ना बन जाए। अरे बाबा और साधु बनना इतना साधारण बात नहीं है महाराज। कई जन्मों का आपका तपस्या फलित होगा जब आपके कोख से कोई संत पैदा होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही किसी के यहाँ संत नहीं जन्म लेते, ऐसे ही किसी के यहाँ साधु नहीं पैदा हो जाता। और अगर आपका बच्चा साधु बन जाता है तो आप ही नहीं न जाने कितने कुल को वो अपने तारेगा, कितने पूर्वजों को अपने तारेगा।